नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बेटा आप सब। बेटा आज आपकी वर्कशीट नंबर 35 के साथ हम लोग फिर से आपके साथ हैं। आज की वर्कशीट में आपके पाठ्य पुस्तक की कविता कैदी और कोकिला से एक छोटा सा पद्य लिया गया है, लेकिन उससे पहले हम चलिए कवि का परिचय पढ़ते हैं। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इस कविता में जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक कोयल का वर्णन भी किया है। जेल में उन्हें बेड़ियां और हथकड़ियां पहनकर रहना पड़ता है। वहां उन्हें ना तो चैन से जीने दिया जाता है और ना ही चैन से मरने दिया जाता है। ऐसे में कवि चाहते हैं कि यह कोयल समस्त देशवासियों को मुक्ति का गीत सुनाए। बेटा इससे पहले भी इसका जो पहले भाग आया था उसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से अंग्रेजी सरकार उन कैदियों के साथ बुरा बर्ताव करती थी। तो ये जो कविता का हमें छोटा सा खंड दिया गया है, हम इसे व्याख्या सहित पढ़ते हैं। चलिए। काली तू रजनी भी काली, रजनी क्या है? रात। तो कवि कहता है कि हे कोयल, तू भी काली है और ये रात भी काली है। शासन की करनी भी काली, यानी कि ब्रिटिश शासन जो अत्याचार करता है, जो उसके कर्म हैं वो भी काले हैं। काली लहर कल्पना काली, कि जो हवा चलती है वो भी काली है। यहाँ की कल्पनाएं भी काली हैं, यानी कि अच्छी नहीं हैं। कल्पनाएं भी अजीब अजीब बुरी बुरी आती हैं। मेरी काल कोठरी काली, मेरी जो काल कोठरी है उसका रंग भी काला है। टोपी काली कमली काली, कि मेरी टोपी काली है। कमली यानी कि कंबल, वो भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, लोह श्रृंखला क्या? हथकड़ियाँ, जो बेड़ियाँ उसे पहनाई गई हैं कैदी को, या हाँ जो कवि है वो भी काली हैं। पहरे की हुंकृति की ब्याली, कि जो पहरेदार हैं वो जो हुंकार भरते हैं वो भी बुरी है, काली है। तिस पर है गाली ए आली, हे कोयल, उसके बाद उनकी गाली भी हमें सुननी पड़ती है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदबाती, कि ये जो इतना काला सागर है, ये बुराइयों से भरा हुआ, ये जो मृत्यु के बह से भरा हुआ सागर है, क्या तुम यहाँ पर मरने के लिए आ गई हो? तुम इतना मीठा गीत यहाँ आकर क्यों गा रही हो? क्या तुम्हारे मन में मरने की है? कोकिल बोलो तो, कि हे कोकिल बोलो ना, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तहराती। कोकिल बोलो तो, कि तुम अपने इतने सुंदर गीतों को, इतने प्यारे मधुर आवाज़ के गीतों को क्यों इधर गाती हो। हे कोकिला, हे कोयल, तुम बताओ इन विपरीत परिस्थितियों में आज़ादी की भावना जगाने के लिए ये गीत क्यों गा रही हो। हे कोकिल तुम बोलो। तो बेटा अब हम इसकी व्याख्या पढ़ते हैं, ठीक है। कैदी और कोकिला। कवि कैदी के माध्यम से कह रहा है कि कोयल तू खुद काली है, ये रात भी घोर काली है, और ठीक इसी तरह अंग्रेजी सरकार द्वारा की जाने वाली सारी करतूतें भी काली हैं, यानी कि जो वो भेदभाव अत्याचार करती हैं उन पर, क्रांतिकारियों पर, वो अच्छे नहीं हैं, वो सारी जो हरकतें हैं। मैं यहाँ जेल की काली चार दीवारी में जो हवा चलती है वो भी काली है। मैंने जो टोपी पहनी हुई है वह भी काली है, और जो कंबल मैं ओढ़ता हूँ वह भी काला है। मैंने जो लोहे की जंजीरें पहन रखी हैं वह भी काली है, और इसी वजह से हमारे अंदर आने वाली कल्पनाएं भी काली हो गई हैं, यानी कि हमारे अंदर विचार भी काले और बुरे बुरे आते हैं। इतनी यातनाओं को सहने के बाद हमें हमारे ऊपर दिन भर नज़र रखने वाले पहरेदारों की हुंकार और गाली भी सुननी पड़ती है, जो किसी काले सांप की भांति हमें डसने को दौड़ती है। कवि यह नहीं समझ पा रहा है कि कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी इस अंधेरी आधी रात में कारागार के ऊपर मंडराकर अपनी मधुर आवाज़ में गीत क्यों गा रही है। क्या वह इस संकट में खुद को इसलिए ले आई है कि उसने मरने की ठान ली है? इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए कैदी कोयल से पूछ रहा है, हे कोयल बताओ, तुम क्यों इस विपरीत परिस्थितियों में आज़ादी की भावना जगाने वाले गीत गा रही हो। तो हम लोगों ने बेटा इससे पहले की वर्कशीट में भी
कैदी और कोकिला की जो वर्कशीट नंबर 32 आई थी उसमें भी इस बात को डिस्कस किया था कि किस प्रकार क्रांतिकारियों को जेल में प्रताड़नाएं दी जाती थी। चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है, कविता के आधार पर बताइए कि कवि की सारी कल्पनाएं काली हो गई हैं, ऐसा क्यों हुआ है। तो बेटा यहाँ पर पहली पंक्ति में ही बताया हुआ है कि जो अंग्रेजी सरकार है उसकी करनी काली है, चार दीवारी काली है, यहाँ बहने वाली हवाएं काली हैं, यानी कि वहाँ का माहौल इतना ख़राब है कि कवि की जो कल्पनाएं हैं वो भी काली हो गई हैं, यानी कि बुरे बुरे ख्याल आते हैं। और ये किस वजह से हुआ? अंग्रेजी सरकार के प्रताड़नाओं की वजह से। प्रश्न 2 है, उन पंक्तियों को छाट कर लिखिए जहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्या? जहाँ पर वर्ण की बार बार आवृत्ति हो उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। तो आप ये देखिए, पहली लाइन पर आ जाइए, काली तू रजनी भी काली। देखिए, मेरी काल कोठरी काली, ये लाइन भी है। टोपी काली, कमली काली, क शब्द का वर्ण का बार बार आवृत्ति हो रही है। शासन की करनी भी काली, एक ही लाइन में क कितनी बार आया है। तो इस तरीके से जिनमें भी आप एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति देखते हैं वो अनुप्रास अलंकार है। देखिए, टोपी काली, कमली काली, काली कमली काली, इसमें क वर्ण की आवृत्ति हुई है। ऐसे ही इस काले संकट सागर पर स और स 2 बार आया है। मरने की मदमाती म 2 बार आया है। तो बेटा जहाँ पर भी किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न 3, इन पंक्तियों में काला रंग किसका प्रतीक है। तो काला रंग जो है समाज में, जो हमारे समाज में फैले हुए दुख और अशांति हैं, काला रंग उनका प्रतीक माना गया है, इसलिए कवि ने यहाँ पर हर चीज़ को काला बताया है। प्रश्न 4 है, कवि जेल में अन्य पक्षियों की आवाज़ भी सुनता होगा, लेकिन उन्होंने कोयल की ही बात क्यों की। बेटा क्योंकि कोयल जो है वो मधुर गीत गाती है और उससे जो है कवि ने प्रार्थना की है कि वो सारे समाज में देशभक्ति की भावना को जगाए। ठीक है, अब हमारे सारे प्रश्न हो गए हैं बेटा। अगली वर्कशीट में हम फिर मिलेंगे।